ये क्लास सेरेमिक एकेडमी के PSI कोर्स से संबंधित है, जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें सभी विषयों को एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा RPSC के नवीनतम पैटर्न एवं सिलेबस के अनुसार विस्तार से पढ़ाया गया है। कोर्स से जुड़ने एवं अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट अवश्य देखें। तो अब स्टार्ट करते हैं। दुर से पढ़ना है ना, दुर जो उपसर्ग है उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो दुर और दुस, ठीक है, और फिर पढ़ेंगे अपन निर और निस। आपको पता है ये किस में आते हैं, आपके संधि में आए थे, विसर्ग संधि में आए थे। ठीक है, तो वहां जब संधि की बात करते हैं MCQ प्रोवाइड बता तो दिया, करवाऊंगा है ना, संडे के बाद करवाऊंगा, परसों से कभी करवा सकता हूँ, चिंता मत करो। ठीक है, अब इधर ध्यान दो सारे बच्चे, इधर बोर्ड पे ध्यान दो, कोई अभी कमेंट नहीं करेगा। अपन थोड़ा पढ़ते हैं, पीछे चल रहे हैं, वैसे बहुत पीछे चल रहे हैं अपन, 1 घंटे की क्लास सुबह होनी चाहिए थी, वो ही नहीं। ठीक है, तो ये संधि में विसर्ग संधि में पढ़ते हैं, है ना। जो विसर्ग संधि के जो सारे एग्जाम्पल जो करे हैं ना विसर्ग संधि के, वो ही एग्जाम्पल कब क्या किस में काम आएंगे, आपके उपसर्ग में काम आएंगे। किस में काम आएंगे, उपसर्ग में। दूसरी बात, जो संधि पढ़ रहे थे उसमें क्या संधि कर रहे थे, दू है और ये दू है, इसमें नी है संधि कर रहे थे। क्या कर रहे थे, नी है संधि कर रहे थे। ठीक है, यही कर रहे थे। तो उसमें अब क्या है, जब उपसर्ग की बात करेंगे तो दुर हो जाएगा, दुस हो जाएगा, निर हो जाएगा और निस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाओ, इसमें दुर उपसर्ग करते हैं, दुर। ठीक है, एक एक शब्द लेते हैं, एक एक शब्द को तोड़ते हैं, एक एक शब्द से पढ़ते हैं। ठीक है, सारी इधर ही ध्यान देना, मैं कमेंट बाद में ले लूंगा अपने आप। ठीक है, और एक किसी बच्चे का आज वो डाउट भी मिले थे व्हाट्सएप के थ्रू, वो भी अपन डिस्कस करेंगे लास्ट में जाते जाते। ठीक है, तो देखो दुर्गंध क्या है, दुर्गंध आपको पता है। पहली बात तो ये जो ऊपर रह गया हुआ है ये आधा ही है ना, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए आपके। तो दुर प्लस गंध, दुर प्लस गंध। ठीक है, अब अगर इन शब्द में आप देखोगे, ये जो सारे एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है, जो सारे एग्जाम्पल इसमें देख रहे हो यहाँ तक, जिसमें रेफ गया हुआ है, जो है वो कहाँ रेफ गया हुआ है, ऊपर गया हुआ है, तो उनमें सब में क्या है, आधा है, तो यहाँ दुर निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगर मान लो यही मैं संधि की बात करता, तो संधि की बात करता तो क्या हो जाता, जैसे दुर्गंध का क्या हो जाता, दू है जोड़ गंध हो जाता है ना। इस बस उपसर्ग में क्या करना है, इस विसर्ग को क्या है, रे लिखना है बस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दुर्गति, दुर्गम, दुर्गुण, दुर्जन, दुर्जे, दुर्दशा, दुर्दांत, है ना। दुर्दांत, दुर्दांत क्या होता है, जिसका दमन करना कठिन हो। लिख लो अपने रजिस्टर में, दमन करना कठिन हो, जिसको दबाना कठिन हो, दमन करना कठिन हो। ठीक है, हाँ पोल करवा लेंगे, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, ओके, चलो तो लिख लो इसको, दुर्दांत को। दुर्दिन क्या है, खराब दिन, दुर्दिन। ये है दुर्धर्ष, देखो ये बहुत अच्छा है, जिसको वश में करना कठिन हो, ये ऐसे है, दुर्धय, फिर आगे रह है, ये ऐसे है। ठीक है, तो दुर्धर्ष, जिसको वश में करना कठिन हो, लिख लो, जिसको वश में करना कठिन हो, तो ये दुर्धर्ष है ना। ठीक है, तो इसमें बनेगा क्या, ये दुर प्लस धर्ष, दुर प्लस धर्ष ये बनेगा। फिर आगे आ जाओ, दुर्बुद्धि, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दुर्भावना, दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष होता है अकाल होता है, लिख लो, है ना। ऐसा समय जब भिक्षा मिलना भी बंद हो जाए, ऐसा समय जब भिक्षा मिलना भी बंद हो जाए, तो वो क्या होगा आपका, दुर्भिक्ष। तो वो दुर्भिक्ष से किसमें भाई, अगर जैसे मान लो भिक्षा मिलना ही बंद होगी, तो ठीक है भाई, खुद के पास ही खाने को दाने नहीं है, तो आप भिक्षा कहाँ से दोगे, तो वो क्या है, दुर्भिक्ष। दुर्भेद्य यानी भेदना जिसको कठिन हो, भेदना जिसको कठिन हो। दुर्योधन क्या है, दुर्योधन, दुर्योधन का क्या होता है, जिससे, एक दिन मैंने पहले भी बताया था आपको, दुर्योधन जिससे युद्ध करना कठिन हो, जिससे युद्ध करना कठिन हो, दुर्योधन का भी लिख लो। दुर्लंघे, दुर्लंघे है जिसको लांघना कठिन हो, ये सारे लिख लो। ठीक है, दुर्दांत लिख लो, दुर्धर्ष लिख लो, दुर्भिक्ष लिख लो, है ना, दुर्योधन लिख लो, जिससे युद्ध करना कठिन हो, और दुर्लंघे जिसको लांघना कठिन हो। दुर्लभ क्या है, दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ है ना, जो आसानी से नहीं मिल पा रहा हो, जो आसानी से, है ना, जो मिलने में कठिनाई हो, वो दुर्लभ। दुर्वासा, दुर्वासा ऋषि थे, है ना, जिसके कपड़े मैले वाले कपड़े थे वैसे, तो वो क्या है, दुर्वासा, है ना, दुर्वासा। ठीक है, दुर्वासा ऋषि थे, है ना, जिनके कपड़े मैले वाले ऐसे। दुर्व्यवहार, देखो इसमें, देखो इसमें क्या है, दुर प्लस वी प्लस औ प्लस हार, ये देखो आप,
इसमें कितने उपसर्ग हैं? 3 उपसर्ग है ना। हालांकि एक से अधिक उपसर्ग वाली क्लास अपन अलग से लेके आएंगे, लेकिन यही आप देख लो कि दुर वी अव विहार है ना। दुर वी अव और हार, इसमें हार क्या है? मूल शब्द है। हार क्या है? मूल शब्द है। आशीष कौन सा वापस बताना है? एक बार बताओ, कौन सा समझ में नहीं आया वो वापस बता देंगे। कौन सा समझ में नहीं आया? समझ में आ रहा है पूरा? बताओ कौन सा शब्द क्या समझ में नहीं आया, मुझे बताओ। हम्म दुर्लंघे का देखो, जिसको लांघना कठिन हो, जिसको क्या है? लांघना कठिन हो। ठीक है, जैसे सुलभ, मान लो कोई चीज कोई सुलभ है ना, तो जिस तक पहुंच क्या है? आसानी से है। सुलभ शौचालय जैसे ऐसा है। ठीक है, जो आसानी से प्राप्त हो, आसानी से प्राप्त हो। हाँ, दुर्लंघे का जिसको लांघना कठिन हो, जैसे मान लो कि ये इतनी दीवार है, ये लांघी नहीं जाएगी। जिसको लांघना कठिन हो, है ना, जिसको लांघना कठिन हो। ठीक है, लांघना, जिसको लांघना कठिन है। हाँ लगा देंगे, ऑफलाइन आपकी भी लगा देंगे। ठीक है, तो बताओ दुर्व्यवहार में ये ध्यान रखना, दुर वी और फिर आपका अव और हार। ठीक है, और दुरंत में क्या हो जाएगा बताओ? अब देखो, अब इसमें क्या है? यहां ये सब में रेफ था, सब में क्या है? रेफ वाला रे था। ठीक है, तो अब क्या है? अब देखो सीधा रे मिलेगा, तो इसमें से सीधी सी बात है, अगर सीधा रे मिल रहा है तो इसका मतलब रे में से क्या निकलेगा? आपका व्यंजन निकलेगा। ठीक है, अब रे को तोड़ना पड़ेगा। अगर दुरंत की मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? दुर प्लस अंत। दुरंत, अंत मानी समाप्त, दुर यानी नहीं, जिसका अंत नहीं हो, तो दुर प्लस अंत। बताओ इसमें क्या निकलेगा? मेरी बात सुनो, देखो ये मैंने क्या निकाला? ये दुर। ठीक बात है, फिर इसमें रे में से ये आधा हो गया, तो फिर पीछे क्या बच गया? अभी। ठीक है, अभी, और फिर क्या है? संधि। तो संधि का भी क्या हो सकता है? सम प्लस धी, सम प्लस धी। अब इसमें देखो, है ना, धी, तो दुर अभी सम, 3 उपसर्ग हैं इसमें। कितने उपसर्ग हैं? 3 उपसर्ग हैं। ठीक है, हाँ, दुर अभिसम धी। अब यार बताओ, दुराचार पे आ जाओ, तो बताओ क्या हो गया? दु और रे में से ये रे ऐसे कैसा रह गया? और रा में से क्या निकलेगा? आ निकल जाएगा, आ निकल जाएगा, तो ये आचार। तो इसमें 2 उपसर्ग हो गए। वैसे देखो, दुर प्लस आ प्लस चार, चार क्या है? मूल शब्द, जैसे आचार, प्रचार, विचार, ऐसे। ठीक है, फिर आ जाओ दुरात्मा में निकालो। दुरात्मा में कैसे निकालेंगे? दुर प्लस आत्मा। और अगर यही संधि की बात करते, संधि की बात करते तो क्या हो जाता बताओ? दु है प्लस आत्मा, दु है प्लस आत्मा। तो उपसर्ग और संधि में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ, आगे आ जाओ। देखो, जैसे दुराशा में निकालो, बताओ तो क्या है? दुर आशा, दुर आशा। ठीक है, दुरूह में क्या निकालोगे? ये आपका दुर हो गया, और ये उहु। उह में तो आपको पता ही है कि क्या होता है? बड़ा होता है। उह बड़ा होता है ना, विचार, है ना, क्या है? विचार करना। उह मतलब विचार करना, तो दुर मानी कठिन। ठीक है, जिसको समझने में कठिनाई हो, जिसपे विचार करना कठिन हो, उसको क्या बोलेंगे? दुर है। लिख लो आप अपने रजिस्टर में, लिख लो, दु रू है, तो दु रू है, तो क्या हो गया? ऊ है, तो ऊ है विचार, यानी जिसको समझने में कठिनाई हो, है ना। कठिन, कठिन का वैसे ही क्या है? पर्यायवाची शब्द है, दुरु है, पर्यायवाची शब्द है, दुरु है। ठीक है, लिख लो इसको। आप भी एक रजिस्टर ले आते हैं, नहीं लाना? अच्छा, ठीक है, तो आगे बात, दुरु है लिख लिया, आगे आ जाओ। ठीक है, अब आगे आ जाओ। ठीक, अब देखो, ये संधि पढ़ी थी, बताओ संधि पढ़ी थी ना, क्या पढ़ा था? दु है प्लस, बताओ क्या था? दु है प्लस रम्य, है ना। यही था ना कि भाई, जो जब छोटी ई की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा आ जाती है और विसर्ग है, और उसके सामने अगर आपको रे मिलता है, तो फिर क्या हो जाता है? छोटी और ये मात्रा क्या हो जाती है? बड़ी, यानी बड़ी मात्रा और ऊ की बड़ी मात्रा। ये संधि पढ़ी थी अपन ने। ठीक है, तो दुरम में फिर ये दूसरा क्या हो जाएगा? दुराज, है ना। दू है
अगर संधि होती तो दु है प्लस राज हो जाता, लेकिन यहां क्या होगा बताओ, यहां होगा दुर प्लस रम्य, दुर प्लस रम्य। याद को याद करना आपको, ठीक है। दुहराज, दुर प्लस राज, दुर प्लस राज, ठीक है। दुर प्लस रम्य, इनका ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे मत कर देना कि दुर प्लस अम्य, दुर प्लस आज, ऐसे मत कर देना, इन दोनों का ध्यान रखना, ठीक है। इन दोनों का ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, दुर प्लस रम्य, ठीक है। और ये दुर प्लस राज, यानी जो बुरा राज हो, बुरा शासन हो, बुरा शासन हो। एक तो रमणीय होता है, लेकिन दुर्रम्य क्या उल्टा हो गया। एक तो रमणीय देखने योग्य अच्छा जो आपको लगता है, और एक दुर्रम्य उल्टा हो गया उसका। ये बताओ क्या है, ये क्या है, दुर्जन। तो दुर प्लस जन प्लस ये है इसमें दुर्जन ने, खूब मैंने आपको बता दिया है। दुर्बल में क्या होगा बताओ, दुर प्लस दुर्बल, ठीक है। दुर प्लस बल प्लस ये है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बताओ दुर में कोई दिक्कत है, कोई किसी भी शब्द में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप वापस पूछ सकते हो। फिर आगे चलते हैं। ग्रुप बनवा दें, यूँ ग्रुप भी बनवा देंगे, ठीक है। ये भी मैं बोलता हूँ ग्रुप बनवा देंगे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, जो भी होगा मैं उनसे बात करता हूँ, ठीक है। बोल देंगे बात, याद रखना भाई, क्या बनाना है, ग्रुप बनाना किस पे, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, ठीक है। याद दिलाना मुझे। तो चलें दुष्ट पे चलें। तो इसमें आप याद रख लोगे, यानी संधि अलग चलेगी और आपके उपसर्ग इसमें अलग चलेगा, ठीक है। ध्यान रखोगे। चलो अब आगे आ जाओ। जवाब क्यों नहीं दे रहे, कितने लोग ऑनलाइन हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन है, फिर भी जवाब नहीं दे रहे। हम्म। कर्सर किधर जा रहा है, ये रहा। ये देखो कितने लोग ऑनलाइन हैं। जवाब दिया करो भाई, हाँ कि भाई नहीं समझ में आता है तो बता दिया करो। हाँ बना देंगे, ठीक है। ओके अब आ जाओ दुष्ट में आ जाओ। दुष्ट में भी वही करेंगे, दुष्ट में भी वही करेंगे, क्या संधि वाला, जो जिसमें विसर्ग संधि है। लास्ट वाला एग्जाम्पल, लास्ट वाला, हाँ बताते हैं, लास्ट वाला एग्जाम्पल बिल्कुल बताते, क्यों नहीं बताते हैं। देखो दुर्जन ने कैसे बना है, देखो इसमें बना है, ये दुर्जन है, ये रहा आपका दुर्जन, ठीक है। दुर्जन में प्रत्यय कौन सा लगा बच्चे, ए, ये प्रत्यय लगा। अब ये आपको मैंने खूब बताया हुआ है, अगर पिछली क्लासेज ली हैं, बेसिक क्लास ली है तो बहुत बड़ा है, तो ये ऊ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये ओ हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे कैसा, और नए में ये प्रत्यय घुस गया दुर्जन ने, ठीक है। अगर मैं इसको कहूं कि दुर्जन का क्या होगा, तो दुर प्लस जन होगा, दुर प्लस जन होगा, ठीक है। दुर प्लस जन प्लस ये, जैसे दुर्बल, दुर्बल में क्या है, ये प्रत्यय है, दुर्बल में ये प्रत्यय है, ठीक है। ये ऊ है, ये ओ हो जाएगा, ये लय में से शेष स्वर लोप, और ये इसमें घुस जाएगा दौर्बल्य। और दुर्बल क्या है, दुर, दुर प्लस बल, और दुर प्लस बल में क्या है, ये प्रत्यय, ये ऐसे है। आप बताओ। लास्ट वाला बता दिया, और बताओ स्वप्निल, और बताओ एग्जाम्पल कौन सा बताओ, कोई भी बता दो मुझे, कोई भी एग्जाम्पल लास्ट ये बता दिए, अगर दुर्बल और इसमें आपके जो है दौर्जन्य दोनों बता दिए, आपको कौन सा बताना है बताओ। हो गया, चलो ठीक है। और भी कोई किसी के है तो फिर आगे चलते हैं। चलें, ठीक है आ जाओ।
तो फिर देखो अब किसमें, दुस में चलेंगे। दुस में भी वही संधि, देखो ये अपने दुस में जब भी आता था, आपको पता हो कि जब विसर्ग के सामने देखो क्या होता था, जब स और स और ये जब ये मिलते थे तो क्या हो जाता था, ये क्या ले आता था, अपना छोटा भाई, ये भी क्या ले आता था, छोटा भाई ये ले आता था, ये उसमें सुरक्षित रखते थे, या विसर्ग क्या रह जाता था, सुरक्षित। दोनों में से कुछ भी कर सकते थे अपन, यही था। अब मेरी बात सुनो, चाहे आपको दुस के बाद में ये स दिखे, चाहे आपको ये स दिखे, चाहे आपको ये स दिखे, उपसर्ग आपको क्या करना है, दुस करना है, और संधि होती तो दुह करना है, ठीक है। यानी चाहे आपको ये दिखे, चाहे आपको ये दिखे, चाहे आपको ये दिखे, तीनों में उपसर्ग कौन सा होगा, दुस होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जैसे संधि की बात करें तो विसर्ग ये क्या है, सुरक्षित भी रह सकता है, इनमें सुरक्षित भी रह सकता है, ठीक है। ट्रिक उपसर्ग की क्या ट्रिक होगी, एक एक अपन शब्द पढ़ रहे हैं बढ़िया तरीके से, है ना। ट्रिक क्या होगी, ठीक है, चलो आ जाओ। तो दुस्तर, दु है जोड़ तर हो जाता है, क्या हो जाता है, दु है जोड़ तर हो जाता है ना। उसमें अगर आप किसकी बात करते हैं, संधि की, और ये दुस्तर का क्या हो गया, ये दुस प्लस तर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये दुस्सह है, दुस्सह है, दुस प्लस सह, दुस प्लस साध्य, दुस प्लस साहस, दुस प्लस श्वपन, और ये आपके क्या है, आपके संधि है, ये क्या है, संधि है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दुस्शासन, तो ये क्या होगा, उपसर्ग तो दुस ही होगा, दुस्शासन, दुस्शील, ठीक है, ये आपकी क्या है, संधि है। फिर देखो दुष्कर, दुष्कर्म, बताओ ये क जो है, इस क के कारण क्या आया है, ये श है ना, ये ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, या छोटी ई की मात्रा जब दिखती है विसर्ग संधि में तो क्या आता है, स आता है। अगर सामने कैक है, पैफ की संधि मैंने खूब पढ़ाई थी ना आपको, ठीक है, जैसे भास्कर, आविष्कार, है ना, ये सारी मैंने खूब पढ़ाई थी आपको। ये दुष्काल, दुष्कृत्य, दुष्परिणाम, दुष्प्रयोग, दुष्प्रहार, दुष्प्राप्य और दुष्फल। तो बिल्कुल है ना, दुर्बल में दु है प्लस बल ही है, मैंने क्या बता दिया, है ललित, दुर्बल में दु है प्लस बल है तो संधि है ना वो, मैंने क्या बता दिया आपको, बताओ 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 जल्दी बताओ, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। हमारी टेक्निकल टीम पूरा ध्यान रख रही है, कमेंट आते ही मुझे बता रहे हैं। हम्म, जल्दी बताओ, वेट कर रहा हूँ मैं भाई। आवाज थोड़ी सुनती है, ये बच्चे कमेंट कर रहे हैं वो बस पढ़ता ही हूँ। जल्दी बताओ। चलो ठीक है, मैं आगे है ना चलता हूँ। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने क्या बताया, चाहिए स मिले, चाहे ये स मिले, चाहे ये स मिले, उपसर्ग आपको क्या करना है, दुस उपसर्ग करना है। और विसर्ग संधि के ये सारे एग्जाम्पल है ये, है ना। दुष्प्रहार का, हाँ दुष्प्रहार कहाँ है, ये रहा, देखो दुष्प्रहार है ना, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो इधर, ठीक है। संधि मैंने पढ़ाई आपको, और संधि विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में मैंने सबसे पहले संधि कौन सी ली थी, ए घोष की, संधि कौन सी ली थी, ए घोष की, ठीक है, विसर्ग के बाद में ए घोष की। अब एक बच्चे ने पूछा कि मैंने जब आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, डाउट दूर हो गया, है ना, अरे हमें भी ऑफलाइन पढ़ा दो, ये तो बच्चा बैठा है, ये तो आगे ऑफलाइन में किसी को नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, ये तो साथ आ गया था, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, किसकी बात करी, एगोस की। मेरी बात सुनो, जब व्यंजन संधि की बात करते हैं, व्यंजन संधि की, तो व्यंजन संधि में क्या होता है बताओ, व्यंजन संधि में व्यंजन के आगे को क्या मिल सकता है, स्वर व व्यंजन मिल सकता है,
दोनों मिल सकते हैं। देखो एक बच्चे का डाउट आया, वो आप भी देखना ना, अब किसका था मुझे पता नहीं। तो व्यंजन के सामने क्या मिल सकता है, स्वर भी मिल सकता है, व्यंजन भी मिल सकता है। तभी अपन ने क्या बात करी थी कि भाई अगर प्लस से पहले अघोष है और प्लस के बाद में सघोष है तो संधि विच्छेद अपन ने किया था, ठीक बात है। फिर अपन ने बात करी थी भाई अगर सघोष के सामने सघोष है तो संधि नहीं होगी, संधि नहीं होगी, या अघोष के सामने अघोष है तो संधि नहीं होगी। जैसे षटकोण, क्या है, षटकोण, इसमें संयोग है, संधि नहीं होगी। क्यों, ये भी अघोष है और ये भी अघोष है तो संधि नहीं होगी, ठीक बात है। अब एक बच्चे की बात आई तो ये बोले वो कि सर एक बात बताओ, आप जब विसर्ग संधि पढ़ाते हो तो उसके बाद में सघोष है और इस विसर्ग से पहले क्या है, सघोष है, तो आप फिर उसमें संधि कैसे कर रहे हो, उसमें संधि कैसे कर रहे हो? तो मुझे यूं बताओ, संधि बताओ इन दोनों में हो रही है या इनमें हो रही है? विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग के सामने जो होगा और इसमें परिवर्तन होगा, इससे पहले क्या है उससे थोड़ी फर्क पड़ रहा है। उसमें तो अपन ये ध्यान रखते हैं कि भाई पीछे स्वर है या कुछ भी है, जो भी है, मात्रा कौन सी है, छोटी है बड़ी है। लेकिन संधि तो विसर्ग और प्लस जो आगे स्वर व व्यंजन मिल रहा है उनकी बात कर रहे हैं। मैंने जब विसर्ग संधि पढ़ाई थी तब भी यही कहा था कि अघोष की संधि विसर्ग प्लस अघोष, विसर्ग प्लस सघोष, ऐसी संधि पढ़ाई थी। व्यंजन में क्या किया था, अघोष प्लस सघोष, सघोष प्लस अघोष, ऐसे ही तो किया था, ठीक है। तो ठीक बात है, तो ये उनका डाउट था। अब फिर भी उनको मतलब पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, तो वो एक अलग बात है। तो ये चीज थी, ठीक है। अब आ गया तो आ जाओ, देखो विसर्ग प्लस सबसे पहले अघोष की संधि पढ़ी अपनी, किसकी, अघोष की। अघोष में भी बताओ वही कितने हैं, 13 हैं। 13 में भी पहले क्या लिया था, विसर्ग प्लस क ख प फ। इसमें भी 3 चीजें पढ़ी अपने। 3 चीजें क्या कि भाई विसर्ग सुरक्षित कब रहेगा, ठीक है, विसर्ग सुरक्षित रहता है। जैसे अधः पतन, अधः पतन, मन कामना, है ना, मन कामना, तो मतलब विसर्ग के बाद में क पे आ जाता है तो विसर्ग सुरक्षित रहता है अगर विसर्ग से पहले अ हो। फिर पढ़ा था कि विसर्ग से पहले मान लो अ और आ है और विसर्ग के बाद में क ख प फ है तो क्या आ जाएगा, ये स आएगा, इस स का आगम होगा। जैसे बहा जोड़ कर, तो फिर क्या हो जाएगा, ये भास्कर। उसके बाद में मैंने दोस्तों ये बताया था कि अगर ये ई आ जाए या ऊ आ जाए छोटे वाले और विसर्ग है, उसके बाद में अगर क ख है प फ है तो क्या होगा, तब ये षटकोण वाला स आएगा। जैसे दुष्कर, ये देखो ये ऊ है, ये क है, ये षटकोण आएगा। जैसे दुष्फल, जैसे दुष्फल, जैसे दुष्प्रहार, जैसे दुष्प्रहार, ये रहा पे, जैसे दुष्प्राप्य, जैसे दुष्फल पैफ है, जैसे दुष्कर्म, जैसे दुष्काल, जैसे दुष्कृत्य, दुष्परिणाम, दुष्प्रयोग, यही तो संधि है। बस इसमें संधि में विसर्ग पढ़ रहे हैं और यहाँ पे स लगा दिया, यहाँ पे स लगा दिया। बताओ अब कोई समस्या है तो? संधि मेरे से तो आपने वापस विसर्ग पूरी पढ़ ली। अच्छा कोई बात नहीं, याद आ गया। ये पूछा किसने था कि दुष्प्रहार का बताओ, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अब वो ट्रिक वाला तो देखो मुझे पता नहीं, मैंने रूल आपको अच्छी तरीके से याद करवा दिया था। से रे ओ के स्थान पर विसर्ग लगाओ, वो आप देख लो अब आपके हिसाब से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा इसलिए वो आयुष, आपका नाम भी आयुषक है क्या? अच्छा देखो, होने को हो सकती है, जैसे मान लो मैं यूं बात करता हूं कि जैसे आयुष्मान, क्या है, आयु है जोड़ मान, पढ़ा था अपन ने, मैं वाला, तो क्या है आयुष्मान, आयुष्मान, आयुष के वही ये आयु है, तो आयु जोड़ कै, क्या आ गया, तो ये शय को लेकर आ जाएगा तो ठीक है, मान सकते हैं, क्या है, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, रूल फॉलो हो रहा है, रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। चले आगे, ठीक है आयुष, चलो आगे आ जाओ। तो ये दुस वाला मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। दुर और दुस में अभी भी कोई समस्या तो मुझे बता दो। फिर वैसे ही सेम क्या आएगा, निर और निस आएगा, फिर सेम क्या आएगा, निर और निस आएगा। इसमें अभी भी समस्या है तो बता दो। दुर और दुस से आगे पढ़ते हैं, विसर्ग संधि के हैं ये बस। बताओ।
चले नेक्स्ट, निर्निस में चले। ठीक है, चलो आ जाओ। सेम निर और निस है। सेम क्या है? निर। वही क्या है आपके, दुर की जगह खाली निर आ गया। अब दुर की जगह क्या आ गया? निर आएगा। बाकी दुर्दमनीय का क्या बताना है बच्चे? दुर्दमनीय का हाँ बताते हैं, 1 मिनट। दुर्दमनीय का 1 मिनट बताते हैं। दुर्दमनीय कहाँ है? दुर्दमनीय तो कुछ आया ही नहीं था। दुर्दमनीय मैंने इसका जरूर बताया था। किसका? कहा? दुर्दांत का, है ना, दुर्दांत का। बाकी दुर्दमनीय वही है। जैसे अगर संधि करें तो दु है प्लस दमन, है ना, दुर्दमनीय। और अगर वो करें तो दुर प्लस दमनीय। भाई दुर्दमनीय ऐसे लिखा जाएगा ना, दुर्दमनीय, या दुर्दमन मान लो, जैसे ऐसे दुर्दमन ऐसे ही तो लिखा जाएगा। तो इसका क्या कर देंगे? दुर प्लस दमन, ये ऐसे लिखा जाएगा। हाँ, दुर्दमनीय। बताओ विनोद, कोई दिक्कत है तो? और दुर्दांत, जिसका दमन करना कठिन हो, वो दुर्दांत होता है। बताओ, आप बताओ विनोद। दुर प्लस दमन हो गया। ऐसे ही जैसे ये दुर्दशा, दुर्दांत, ऐसे जो किया है। बताओ विनोद, आगे चले। ठीक है, आ जाओ। अब इस किस पे आ जाओ? निर्निश पे आ जाओ। निर और निश सेम किसकी तरह चलेगा? अगर मान लो रेफ वाला है, ये रहा, आगे है, ठीक है, तो सीधा निर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। या जैसे निर्गुण, निर्जल, निर्दिष्ट, निर्दोष, निर्निमेष, है ना, निर्निमेष या अनिमेष, है ना, बिना पलक झपकाए। लिख लो, बिना पलक झपकाए। निर्बल, निर्वाह है, लिख लो। निर्वाह करना यानी क्या है? भार वहन करना टाइप, है ना, जिम्मेदारी लेना। जैसे विवाह होता है, वी प्लस वाह है, विवाह भी क्या होता है बताओ? भार वहन ही होता है। ठीक है, विवाह करने भी क्या है? भार वहन करना ही होता है भाई। फिर क्या है? वी से क्या हो गया? विशेष हो गया। तो विशेष रूप से अगर आप क्या करते हो? भार वहन करते हो, है ना, जिम्मेदारी लेते हो, तो वो विवाह माना जाता है। ठीक है, तो पत्नी का भार वहन ही करते हो, हमेशा वो पूरे उसकी ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ती हैं। ठीक है, नहीं माने तो लड़ाई हो जाती है फिर। ठीक है, तो वो क्या है? निर्वाह है, विवाह है। निर्वाचन, निर्यात, निर्मिति, निर्माता, निर्मम, निर्मम लोग होते हैं ना, क्रूर, निर्भीक और निर्विरोध। क्या है? निर्विरोध। तो निर्विरोध में क्या हो जाएगा? निर हो जाएगा, फिर वी हो जाएगा, फिर रोध क्या है? मूल शब्द है। जैसे अवरोध था, जैसे अवरोध था। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं आपके। एनिमेस का बिना पलक झपकाए। आप खेलते हो ना कई बार, यूं आंखों में आंखें डाल के, फिर को पलक झपकाता नहीं। जैसे मान लो कोई आप जैसा हो जो पलक झपकाए नहीं, ऐसे बिना पलक झपकाए। ठीक है, बिना पलक झपकाए। कौन सा प्रिंस? कौन सा? एनिमेस का बता दिया ना, बिना पलक झपकाए। निर्निमेष, एनिमेस, बिना पलक झपकाए। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, ये तो क्या था? रेफ मिल गया था, आगे ये रे मिल गया। अब पूरा रे मिलेगा। अब क्या है? पूरा रे मिलेगा। जब पूरा रे मिलेगा तो उसमें स्वर निकाल लेना। क्या निकाल लेना? स्वर निकाल लेना। जैसे निर प्लस अंकुश, निर प्लस अंकुश। जैसे निर प्लस अंजन, निर प्लस अंजन, तो बिना कालिख के, बिना कालिख के निरंजन। ठीक है, निरंतर, तो निर प्लस अंतर, निर प्लस अंतर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? निर प्लस अति प्लस से, है ना, आज से पढ़ा था, अति से पढ़ा था। ये इसका क्या हो जाएगा? निर, है ना, ए निकाल लो। निर अनुनासिक, अनुनासिक। ठीक है, निरन का क्या हो जाएगा? निर प्लस अन्न, निरन, बिना अन्न के, बिना अन्न के। निरपराध, निर प्लस अपराध, अप और प्लस राध, 2 उपसर्ग हो गए। निर्भिमान, तो बताओ क्या हो गया? निर अभी और मान। निर्भिलाष का क्या हो गया? निर प्लस अभिलाष, ये अभी प्लस लाश, लाशा, अभिलाषा होती है ना, इच्छा। निरभर, बताओ निर और ये प्लस अभर,
है ना, इंपोर्ट लिख लो इसको, इसको लिखो, एक तो इसको, एक निरन को लिखो, इसमें समझ में नहीं आएगा, क्या पता मूल शब्द नहीं निकाल पाओ वहां। निरभर है ना, अभ्र का मतलब क्या होता है, आकाश, अभ्र का क्या मतलब होता है, आकाश, ठीक है, या यूं बादल कह सकते हैं। तो मान लो कि बिल्कुल शुभ्र आकाश हो, बिल्कुल स्वच्छ आसमान हो, जिसमें बादल नहीं हो, बिना बादल के, उसको क्या बोलेंगे, निर्भर। क्या बोलेंगे, निर्भर। तो लिख लो, निर्भर लिख लो, ये वाला निर्भर लिख लो। तो ये लिखो और ये लिखो अपने उसमें, रजिस्टर में लिख लो। तो निरन, निर प्लस अन, और निर्भर, निर प्लस अभ्र, अभ्र का मतलब आकाश, है ना। एक अनभर भी होता है, अनभर, है ना। मैं जाता हूं तो एक बीच में डॉक्टर अनभर लिखा हुआ है, तो वो भी क्या है, अन प्लस अभ्र। ये मत कहना बिना आकाश के, बिना आकाश नहीं मान लो, बिना स्वच्छ आकाश, बिल्कुल एकदम, है ना, निर्मल आकाश, ठीक है। तो अनभर और निर्भर दोनों लिख लो। बोर हो गए क्या, मजा आ रहा है? ठीक है, चलो लिख लिया होगा, जिसने नहीं लिखा मुझे बता देना, मैं वापस बता दूंगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ, बताओ अवलंब में पढ़ के आई हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो निर प्लस अव प्लस ये हो गया लंब हो गया, ठीक है, अवलंब, ठीक है। फिर आप गए निर प्लस अस्त हो गया, निर प्लस अस्तर। अब देखो निराकरण, इस रा में से क्या निकाल लेंगे, आ निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, निर प्लस आ प्लस करण। अब तो आप समझदार हो गए। निर प्लस आकार, तो निर प्लस आ प्लस कार। निरादर, तो निर प्लस आदर, निर प्लस आदर। अब देखो इसमें निर प्लस आधार, निर प्लस आपद, है ना, बिना आपत्ति के, बिना आपत्ति के। स्वच्छ आकाश, बिना बादल के, बिना बादल के आकाश, निर्भर, निर्भय, निर्भय क्या है, बिना बादल के, बिना बादल के आकाश। जो मान लो आसमान में बादल ही नहीं हो, है ना, आसमान में बादल ही नहीं हो, वो फिर जैसा वो आकाश जो दिखेगा उसको अभ्र बोलते हैं, ठीक है। लिख लिया आशीष बच्चे, ठीक है। निरस्तर, निर आकरण, ये हो गया। निरामय, निर आमय, निर आमय, निरामिष का वही निर प्लस आमिष, है ना, निरामिष, ठीक है, निर आमिष, है ना, जो मांस नहीं खाता हो, निरामिष का लिख लो, जो मांस नहीं खाता हो। ये निर आश्रय, ये निर, और ये प्लस। आप बताओ इसमें से क्या निकलेगा, बड़ी ई निकलेगी, तो निर इक्षक, ये हो गया निर इक्षक। आप बताओ, आप मुझे बता दो इसमें से क्या निकलेगा, तो निर प्लस ईश्वर, ये लिखो ईश्वर। निरी है, आप बताओ क्या निकलेगा, ये निर प्लस ई है, ई है का मतलब क्या होता है, इच्छा। तो निर है का मतलब जिसकी कोई इच्छा नहीं हो, जिसकी कोई इच्छा नहीं हो, ये लिख लो। एक तो ये लिख लो, निरापद लिखो, निरामय लिखो, निरामिष लिखो, और निरामिष का लिख लो आप जो मांस नहीं खाता हो, ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, लिखो लिखो, हाँ, जो मांस खाता हो शामिश, ये लिख लो। क्या पूछा है, क्या है, आमय, निरामय, हाँ निरामय लिखना ना भाई, जो स्वस्थ होता है ना, अरे वो सर्वेश, वो निरामया होता है ना, निरामय जो स्वस्थ हो, जिसके कोई रोग नहीं हो, ठीक है। आमय मतलब रोग, और निरामय जो निरोगी हो, जो स्वस्थ हो, आयुष जो स्वस्थ हो। निरामया आता तो है, किसमें आता है, एक संस्कृत में, सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे संतु भवन्तः, सर्वे संतु निरामया, उसमें ही आता है क्या, देखो देखे, बताओ मुझे, तो वही तो है निरामया, ठीक है, लिख लो। निरापद का मतलब आपत्ति रहित, मतलब कोई उस पर विपत्ति नहीं है। निरामय बिना रोग के, निरामिष जो मांस नहीं खाता हो, निरीक्षिक हो ही गया, ठीक है, लिख लिया ये निरामिष, ठीक है। तो निर प्लस उक्त,
निर प्लस उत्साह है, निर प्लस उत्साहित और निर प्लस उपमा, ये निरूप ऐसे बनाए, निर प्लस उपमा है, उपमा। फिर क्या ये आ का लोप हो गया, जैसे अपन ने पढ़ा था संधि में चित्र प्लस उपमा था ना, और फिर क्या बन गया था वो चित्रोपम, क्या बन गया था, चित्रोपम बन गया था ना। ऐसे ही इसका भी एग्जाम्पल है, निर प्लस उपमा है फिर वो निरूपम बन जाता है ना। बाकी निरूपमा रहा है तो फिर वो आ प्रत्यय लग के बनता है। अच्छा, खाना खाने के से पहले का मंत्र है क्या वो, तो उसमें निरामय होता है ना, होता है क्या माया? हाँ, तो वही निरामय है, ठीक है। तो ये निरूपम का मैंने बताया भाई, निर प्लस उपमा होगा फिर वो निरूपम होता है, और निरूपमा राय थी वो उसमें आ प्रत्यय लगा था फिर निरूपम में, ठीक है। निर प्लस उपाय, ये रहा आपका निर प्लस उपाय, ठीक है। आ गया जो, अब ये देखो वही संधि, वही संधि, ये देखो जो दुरम्य और दुराज में थी, मतलब विसर्ग संधि याद आ रही है क्या? तो ये क्या है, निर प्लस रंध्र, ठीक है। फिर ये नी है प्लस रंध्र होता था, फिर नी बड़ी हो जाती थी, नी प्लस रव, नी प्लस रस, नी प्लस रोग, वो तो क्या था, संधि थी। और निर प्लस रोग, निर प्लस रस, निर प्लस रव, रव मानी आवाज, और बिना आवाज के नीरव, तो नीरव भी लिख लो बिना आवाज के, ठीक है, नीरव बिना आवाज के, बिना आवाज के। बताओ ये निर्णय, ये नए क्या हो जाता है, अणय में चेंज हो जाता है, पढ़ा था निर्माण, तो ये क्या है, निर प्लस नए, फिर है निर प्लस मान, निर्माण, ठीक है, वो है। लिखो लिखो, ये कौन सा, नीरव वाला लिख लो, ठीक है। ये संधि आपको पता ही है। फिर देखो, अब बताओ मुझे, अब आप इतने तो होशियार हो गए होंगे, ये वाला करो, इसमें इसमें छांटो। अब देखो मैंने खूब बता दिया आपको, इनमें छांटो, इनका मुझे पूरा बताओ, इनका इसमें कौन सा मूल शब्द है और कौन सा प्रत्यय है, क्या है, ये मुझे चारों बता दो आप, एक ही लाइन में कमेंट करके ऐसे सबका लिख दो, बताओ देखें। बताओ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप साथ भी लेते रहो, लेकिन पुरानी क्लासेस जल्दी से निपटाओ उनका, है ना नया, ठीक है, उनको साथ में निपटाओ। निराश प्लस ये, ठीक है, नीरज प्लस ये, निर्मल प्लस ये, इसमें हर्ष बच्चे, इसमें मुझे यूं बता कि इसमें नीरज भाई ये रू कहाँ से आया, फिर जब आप नीरज की बात कर रहे हो तो रू कहाँ से आया, रू कैसे बनाया, आप ये तो सोचो थोड़ा। बाकी तो मुझे लग रहा है कि सो गए लगते हैं, चून लेके, जवाब ही नहीं दे रहे, बदमाश बच्चे हैं सारे। संदीप जी, अच्छा ऑनलाइन बैठे हो और कोई जवाब नहीं आ रहा? अरे बच्चे बदमाश है तेरी तरह। नहीं बच्चे, प्रिंस क्या कर रहे हो बेटा, ये आयुष निर अल ये, नहीं नहीं, आप सब लोग निराश कर रहे हो। हम्म, बहुत खराब प्रदर्शन है भाई, ये तो बहुत खराब प्रदर्शन है। ये तो चेन्नई सुपर किंग्स से भी खराब प्रदर्शन किया है आप लोगों ने। अब बता क्या करवा रहा हूँ इनके साथ, कितना डांटू, डेली डांटता हूँ इनको, घर पे जाके।
देखो अब क्या ही बताएं इधर। बहुत ही खराब प्रदर्शन। देखो मेरी बात सुनो, ये प्रत्यय लगा है, तो मेरी बात सुनो, एक बात सुनो कि ये आई किससे आया होगा? आई किससे आया होगा? सीधी सी बात है, किससे आया होगा? नी से आया होगा। ठीक है, पहली बात तो निर उपसर्ग छोटे वाला पढ़ रहे हैं तो नी से तो आया, नी से भी आ सकता है, लेकिन आपको पता है अपन नी पढ़ रहे हैं, निर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये र है तो लास्ट में पक्का ये र था, पक्का र था, तभी इस ये में ये जब इसमें घुसा तो इस र को आधा करके ऊपर आ गया। अब बीच में क्या बचा है? ये रहा, बीच में क्या बचा है? ये देखो, ये ये लो, निरंतर है ये। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको इतनी गणित इसमें लगानी नहीं है। वापस बताता हूं, मेरी बात सुनो, ये नई किससे आया होगा? नी से आया होगा। किससे? नी से आया होगा। ठीक है, मैंने नी लिख दिया। भाई पहले में लास्ट में तो चेंज होता है, बीच में क्या है? ये रे, ये तय। और पक्की बात है, ये रे में जब ये घुसा है तभी तो ये ऊपर आया है, तो ये निरंतर, और निरंतर में ये प्रत्यय है। अगर इसको पूरा मैं तोड़ूं तो निर प्लस अंतर प्लस ये, तो ये तो इसमें प्रत्यय है और निर उपसर्ग है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, क्या आप वो क्या ही बताऊं अब आपको। ठीक है, अब नैराश्य मुझे यूं बताओ, ये कहीं ना कहीं किससे बना है? नी से बना है। ये क्या है? रा। ये क्या है? शय। ये निराशा में है, निराशा में ये। ठीक है, तो निर प्लस, चलो निराश भी किसी ने किया है तो भी चलो मान लेता हूं मैं, निर प्लस आशा प्लस ये क्या है? ये नैरुज्य। नैरुज्य बना निरुज से। किससे बना है? निरुज। निरुज प्लस ये, कैसे? निरुज नी है प्लस रुज, ये क्या है आपकी संधि? विसर्ग संधि। फिर ये नी किस में बनता है? ऐसे बड़ा बन जाता है, निरुज। निरुज बोलते हैं निरोगी को। किसको बोलते हैं? निरोगी को। तो ये निर प्लस रुज प्लस ये। ठीक है, अब जैसे या नैर्मल्य है, तो ये बताओ, मेरी बात सुनो, निर्मल में ये जोड़ो, देखे, ये जोड़ दिया। ठीक है, अब ये बात बताओ, अब जब ये चला गया तो ये हो गया ना निर प्लस मल प्लस ये। बताओ क्या समस्या है आपको यहाँ पे? नीरू थोड़ा दिमाग में नहीं रहा, लेकिन आज के बाद में तो दिमाग में रहेगा। कोई बात नहीं है, अपनी पहली बात है, और भी मैं इसको तो खूब एग्जाम्पल में भी देता, लेकिन आज के बाद में तो रहेगा ना दिमाग में। बिल्कुल ऐसे मत करो। ये चारों एग्जाम्पल अब अपने कॉपी में लिखो। माया ने सही बताया है। बहुत बहुत गलत बात है, प्रैक्टिस किया करो। मैं फिर मैं 4 एग्जाम्पल लेके अब तक तो उपसर्ग करवा देता। बढ़िया ललित, सही बात। अब वो एक बच्चा कह रहा था कि सर वो उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके पीडीएफ दे दो। वो पीडीएफ दे देता क्या मतलब है? जब मैं मतलब यहां समझाऊंगा तभी तो होगा उनको। गलत बात है ना ये। इनको एक दिन ऑफलाइन बुलाएंगे तब भी बात करूंगा इनसे एक एक से। मेरे बच्चे में इंटेलिजेंट कौन है? इंटेलिजेंट है, देखो ये ललित है, प्रिंस भी सही जवाब देता है, आयुष है, संदीप जी जवाब देते हैं, वो है नहीं आज, माया जवाब देती है, बहुत सारे लड़के अच्छे अच्छे जवाब देते हैं, हर्ष आया है। हम्म, लिखो ये चारों एग्जाम्पल, लिखो और इनको ढंग से करो। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। देखो ये सब आप सही करते हो, लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैंने बेसिक में ये ए में चेंज, ये प्रत्यय वाला, और वो इसीलिए तो मैंने आपको पढ़ाया था कि आपको प्रत्यय में जाके ये चीजें नहीं सीखो। प्रत्यय तक आते आते तो प्रत्यय तो आप ये इक वाले, आप देखना वहां मुझे ज्यादा जोर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये लिखो।
और निर और निश में किसी की कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो। निर में कोई दिक्कत है, निर उपसर्ग में कोई दिक्कत है तो मुझे अभी बता दो। रुज का मतलब रोग और निरुज का मतलब निरोग, ऐसे, ठीक है। ठीक है अरुण, चलें आगे। प्रिंस यहाँ इंटेलिजेंट है। चलो अब आगे आ जाओ। अब अपन किस में चलते हैं बच्चों? अब चलते हैं निस में। बस वही निस भी क्या है, वही आपकी विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि वही सेम। कैसे? वही आएगा आपके, ये श भी आ सकता है सामने, ये श भी आ सकता है, ये श भी। तीनों में कौन सा उपसर्गी करना है अपने को? निस करना है, ठीक है, निस करना है। और ये मैंने संधि आपको बताई दी, ठीक है। जैसे निस भी आ सकता है और आपका ये निश भी आ सकता है, ये दोनों सेम लिख दिया गया। ये भी आ सकता है, निश भी आ सकता है, और आपके ये निश भी आ सकता है। तीनों में कोई भी आ सकता है, ठीक है। जब इनकी संधि कर देते हैं तो ये नीह बन जाता है, नीह बन जाता है, ठीक है। चले आगे। अब देखो निस्तारण, तो निश प्लस तारण, जैसे निस्तार होता है निस्तेज, निश प्लस तेज, निश प्लस संकोच, निश प्लस संदेह, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। निश प्लस सार, निश प्लस सीम, निश प्लस स्वार्थ, ठीक है। अगर संधि करें तो बताओ, संधि करें तो निस्सार, निशीम, निश, क्या है आपके? निस्वार्थ। क्यों? क्योंकि जब ये स है ना, इस स में क्या रह जाता है? सुरक्षित रह जाता है। दो स, या तो उसको सुरक्षित कर दो या इस स को ले आओ। तो निह शीम, निह स्वार्थ, ये आपका संधि वाला हो गया। ऐसे ही अगर आप चलते हो, बताओ च हमेशा क्या लेके आता है? ये स लेके आता है। ये च क्या लेके आता है? स लेके आता है। ये स, ये स पढ़ा था। देखो ये निश्चिंत और निश्चित अलग अलग हैं, ठीक है। ये तो निश्चित हो गया कि भाई बिल्कुल, कि भाई ये निश्चित है, ये होना है, ये तय है। वो तो क्या हो गया? निश्चित। ये है निश्चिंत, ये चिंता वाला है कि भाई मैं चिंता रहित हो गया, अब मेरे कोई चिंता नहीं है, निश्चिंत हूं मैं। नहीं कहते निश्चिंत होके सो, निश्चिंत होके कि बिना चिंता के सो, वो निश्चिंत है। लेकिन ये निश्चित है कि भाई इसका पतन निश्चित है, उसकी निश्चित ही हार है, उसकी निश्चित ही हार है, तय है, वो तो है ये निश्चित। और ये निश्चिंत क्या है? चिंता के बिना। लिख लो, ये दोनों एक ही जगह लिख लो, ठीक है, एक ही जगह लिख लो। तो अपन ने वो जब पढ़ा था कि भाई चैच है, टैट है, तैथ है, तो ये चैच है तो क्या लेके आते हैं? ये से। ये क्या लेके आते हैं? ये से। और तैथ है क्या लेके आता है? ये से। बताओ, ये तय, ये से लाया, ये लाया, ठीक है। और ये निसंकोच, ये तो इस से के कारण क्या आया है? ये से आया है, इस से के कारण ये से आया है, इस से के कारण ये से आया है। ये छह है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो निश्चय, निश्चल, निश्चिंत, निश्चित, निश्चल, निशुल्क, ठीक है। ये पढ़ा था ना, शय, शय और शय, ये क्या लेके आते हैं? अपना छोटा भाई, ठीक है। और ये क्या लेके आते हैं? ये तो देख लो कोई भी आप, ठीक है, बिल्कुल। शाबाश प्रिंस, ऐसा ही कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। बाकी ये आपको पता ही है, पीछे बताया था। ये कै क्या लेके आता है? ये से। निष्कंटक, निष्काम, देखो निष्कासन, निष्फल, निष्पक्ष, निष्पत्ति, ठीक है। और ये निष्प्रभ, क्या है? निष्प्रभ। बताओ, ये कै, कै, ये फै, ये पै, ये क्या लेके आते हैं? शय लेके आते हैं। ये भी अपन ने पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्या है? निष्का है, ठीक है। अब ये बता दो मुझे, अब आप इसका कर दो, इसका, इसका करके बताओ किससे आया है ये, ठीक है। प्रत्यय भी जोड़ा ना इसमें, हाँ, निष्कर्म, हाँ ठीक है, निष्कर्मण। हम्म, बेंटेन क्या होता है?
हम्म। क्या बात, इसमें ये नहीं जुड़ा हुआ है? जननायक, अच्छा अभिषेक नाम है क्या, बेंटेन? ठीक है, देखो ये नैष्कर्मण्य है ना, नैष्कर्मण्य, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। तो निस प्लस कर्मण प्लस ये, जैसे अतिकर्मण था, अतिकर्मण, अधिकर्मण भी आया था, है ना, ये वाला है ना, सही बात। मैं माया ने सही पकड़ा कि सर ये पढ़ते नहीं है इसमें। तो निष्कर्मण में क्या जुड़ गया? हाँ, हाँ निष्कर्मण, ठीक है ललित, ठीक है, ठीक है चलो। तो ये निष्ठ का हो गया, ये निष्ठ का हो गया। तो अब बताओ, अभी अपन ने देखो 50 मिनट हो गए, 51-52 मिनट हो गए, खाली दुर दुष्पड़ा है और निष्पड़ा है। इनमें कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की तो अभी मुझे बता दो, अभी मुझे बता दो, ठीक है। कोई भी समस्या है, तब तक मैं एक डाउट लेता हूँ। आज बच्चे का एक डाउट आया था, पता नहीं किसने भेजा था, वो देख लेना, आप में से किसी ने भेजा होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला डाउट तो क्या था, एक मिनट वो देख लूँ क्या मैं, व्हाट्सएप पे भेजा था मेरे को, किसने भेजा था, टीम ने भेजा था। अच्छा, एक तो था प्रोज्वल, क्या था, प्रोज्वल, देखो प्रोज्वल, ठीक है। कल मैंने ये करवाया था ना, ये कि भाई याद रखना रहे इनको, प्रोज्वल प्रज्वलित। तो इसमें क्या है, प्र प्लस उज्वल है, प्र प्लस उज्वल है, कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। फिर इसको प्र प्लस उत प्लस ज्वल, ऐसे तोड़ सकते हैं। ये अपनी क्या है, पूरा है ना। प्रज्वलित कल लिखवाया था, अब पता नहीं उस बच्चे ने देखा था कि नहीं, प्रज्वलित, ठीक है। क्लास का शेड्यूल बता दूं, सुबह 8 से 9:30 होगा। आज ज्योग्राफी वाले सर शायद 8:30 बजे लेंगे, ऐसा कुछ था, तो मैंने बीच में आना पड़ा। और सुबह आधे घंटे की, तो सुबह 8 से 9:30 होगी, और शाम को अपनी 8:30 से 9:30 होती है, ठीक है ना। तो एक तो ये था। तो बच्चा कह रहा था कि सर ऐसे नहीं हो सकता है क्या, प्रोत प्लस ज्वल नहीं हो सकता। प्रोत क्या होता है, प्रोत बताओ, ये गलत है, ठीक है, ये ऐसा होगा। एक तो ये डाउट था उनका, ठीक है। तो एक ये था सर कि प्राणी या प्राणी, शब्द शुद्धि में कौन सा सही है, ये है। शब्द शुद्धि में क्या है, ये सही है, देखता हूं इनका, हाँ नैष्कर्मण्य ने, ठीक है। शब्द शुद्धि में ये सही है, ये सही नहीं है, क्यों, देखो ये जब इस प्राणी में जब ये मात्र, जब इसका बहुवचन बनाते हैं तब ये प्राणी क्या हो जाता है, जैसे प्राणी मात्र, प्राणी मात्र में ये सही है, प्राणी मात्र में ये सही है। एक तो ये डाउट था, ठीक है, 2 डाउट हो गए, ठीक है। तो वो बच्चा अगर देख रहा है तो वो देख लेगा उनको, है ना। अब आगे आगे करूं, फिर उनका था, फिर एक डाउट था उनका कि सर एक बात बताओ कि आप कहते हो कि मध्य प्लस एहन, मध्य प्लस एहन, तो मुझे सर एक बात बताओ आप, जब आप इसका संधि विच्छेद करते हो तो ये मध्याहन, ये हलंत यहाँ क्यों चला जाता है, जबकि हलंत कहाँ है, हलंत कहाँ है, ये नए पे था, ये यहाँ क्यों चला जाता है, ठीक है। जैसे पूर्व प्लस एहन, यही है अहन। तो सर आप मुझे यूं बताओ, जब आप इसको पूर्वाहन लिखते हो तब ये है, फिर ये हलंत ऐसे कैसे, जब इसको पढ़ते हैं ना, देखो इसमें क्या होता है कि भाई जैसे नए तो अण में चेंज होता है, ये तो ठीक ही है, ये तो होता ही होता है, लेकिन जब अपन इसको बोलते हैं तब, जब ये तो क्या हो गया, यौगिक शब्द से बन गया मध्य प्लस अहन, जब इसको बोलते हैं तो बोलने में क्या हो जाता है कि इस है का क्या है, स्वर गायब हो जाता है, ने पे जोर आ जाता है। पूर्वाहन क्या है, पूर्वाहन, मध्याहन, तो क्या है, इस न पे पूरा जोर आ जाता है, इस है को क्या है, स्वर इसका गायब कर देता है, ये बोलने के हिसाब से आता है, ठीक है। पूर्वाहन जैसे बहुत सारी चीजें हैं, हो जाता है, जैसे मान लो कि अक्षी का ये ई गायब हो जाता है, जैसे अहो प्लस, जैसे अहन प्लस रात्रि, लेकिन ये बनेगा क्या बताओ, अहो रात्र, अहो रात्र, तो ये क्या है, लोप है, ये लोप है। तो ऐसे जब बोलते हैं तब क्या उस पर कम जोर जाता है, तो क्या है, लोप हो जाता है। तो ये क्या है, जैसे ये भी क्या है, आपके नए चला जाता है अण में, तो व्यंजन संधि का भी उदाहरण में आ जाता है, व्यंजन संधि के उदाहरण में आ जाता है। तो एक तो ये था उनका, ठीक बात है, समझ में आ गया। जब ये बोलते हैं तो बोलने में इस पे अगले वाले पे जोर जाता है और बीच वाले पे कम जाता है। फिर था कि सर पुंसत्व वाला, हाँ देखो पुलिंग जो है, पुलिंग, पुलिंग कैसे, मैंने एक तो बेसिक में ही बताया था कि भाई पहली बात तो साय काल ये होता है,
सायंकाल होता है, क्या होता है, सायंकाल, नोट सायंकाल, ये गलत है, ये क्या है, गलत है, ये क्या है, सही है। एक तो ये बात थी। फिर है पुल्लिंग, पुल्लिंग होता है, इस पे भी मात्रा अनुस्वार आता है और ये यहाँ पे भी अनुस्वार आता है, पुल्लिंग, ये सही है, ये सही है और ये गलत है, ये क्या है, गलत है। इसका होता है पुरुष से बनता है, जैसे पुंस, क्या है, पुंस प्लस लिंग, पुंस प्लस लिंग, जैसे नपुंसक होता है न, वही तो है। तो ये इसका, ये पुरुष से लिया जाता है, पुरुषत्व से लिया जाता है, किससे, पुरुष से लिया जाता है इसका। और तो नए पुंस मतलब नहीं है जो पुरुष, ठीक है, नए पुरुष, तो नपुंसक ऐसे करके। तो ये क्या आ गया आपका पुंस। फिर जब ये श इससे मिलता है तो ये लय में चेंज हो जाता है, किसमें, लय में चेंज हो जाता है, तो ये फिर आपका क्या बन गया, पुल्लिंग। ठीक है, ये डाउट थे उनके, ये मैंने आपको बता दिए हैं। फिर आगे चलते हैं, समझ में आया, लिख लो इनको अपने रजिस्टर में, ये जो सारी चीजें, अच्छे डाउट थे तो ये रजिस्टर में अपने लिख लो, लिख लो रजिस्टर में। फिर आगे चलते हैं। पानी पिला दे यारो, बाहर होगा कोई बोतल वोटल में। हाँ, ए प्रत्यय से भी नैष्कर्मण, और ये लगा दोगे तो नैष्कर्मण ने हो जाएगा, ठीक है। अगर ए प्रत्यय लगाओगे तो भी वही है, नैष्कर्मण, ठीक है, नैष्कर्मण, ठीक है माया। टॉयलेट पता है, ठीक है, चलो आ जाओ। लिख लिया, लिख लिया तो अब जल्दी करो। आगे चलो, ठीक है, आ जाओ, अब आ जाओ, आ जाओ प्यारे बच्चों। अब है नी उपसर्ग है, क्या है, नी है, जो विशेषता बता दे, नी उपसर्ग है, एक एक को पढ़ेंगे, ठीक है। निकर, है ना, निकर, नेकर मत समझ लेना इसको, निकर जो पहनते हैं। हाँ, आज जल्दी आ गया था मैं, जल्दी क्या, वो 8:30 थी ना क्लास शाम को, तो आज क्या ज्योग्राफी वाले सर ने कहा कि पहले आप ले लो, तो इसलिए मैंने ले ली क्लास, ठीक है दर्शना। तो देखो, निकर जैसे आकर, खजाना, निकर, तो क्या है, ये कर मूल शब्द है। निवारण, क्या है, निवारण, ठीक है, ये निकर दो बार आ गया। निकाय, निकाय नहीं होता संगठन, निकाय बॉडी। निकृष्ट, आकृष्ट, निकृष्ट, निक्षेप, बताओ, निक्षेप डिपॉजिट होता है, बोलते हैं उसको डिपॉजिट। आक्षेप, आक्षेप तो आप लगाते हो कई बार, किसी भी लगा देते हो, आक्षेप। निखिल यानी संपूर्ण, अखिल, निखिल, ठीक है, अखिल भी होता है ना, अखिल, अखिल, अखिल भारतीय, निखिल भी संपूर्ण होता है, निखिल। निगम, है ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, निगम। निगूढ़, गूढ़ यानी गहरा, गहरी बात होती नहीं है, कई बार गूढ़ बात होती है ना, गूढ़ बात होती है, तो निगूढ़। निश्चय, है ना, निश्चय जो होता है, निश्चय में भी क्या है, निश प्लस चय मूल शब्द है। निज, है ना, निज है ही अपना, खुद का, और निजी कैसे लिखा जाता है, निजी ऐसे, निजी ऐसे, ठीक है। चलो एक बात याद आ गई मेरे, लिखो, सब शुद्धि का लिखो। ललित का मैसेज आया, ठीक है, लिखो, ये तीनों शब्द लिखो। वारण, देखो मेरे बात सुनो, वारण नहीं सुना, वारी जाऊं, क्या है, न्योछावर होना। वारण मतलब उसको अपनाना, अपनाना करना, है ना, वारण वाला नहीं बोलते क्या, वारी जाऊं, है ना, उस पे समर्पित होना, वारण। हम्म, ठीक है, देखो, हाँ काम, हाँ ये देखो, ये तीनों शब्द लिख लो, तीनों शब्द लिख लो। तो इसमें मात्राओं का ध्यान रखना, कैसे याद करना है, इसमें दिक्कत आती है। पिपीली का बोलते हैं चींटी को, किसको, चींटी को, ठीक है। शामिका भी बोलते हैं इसको, लिख लो, अगर पर्यायवाची लिखो तो शामिका भी बोलते हैं चींटी को, शामिका, चींटी, है ना, पिपीली का। देखो पहले
छोटे आदमी से स्टार्ट होता है, तो छोटी मात्रा बड़ी मात्रा छोटी मात्रा, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा छोटी मात्रा, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा छोटी मात्रा, मतलब छोटी बड़ी छोटी। ठीक है, छोटी से स्टार्ट करना। तो ये तीनों एक जगह लिख लो। चींटी को शामिका भी बोलते हैं। ठीक है, विभीषिका लिख लो, विभीषिका। एक और याद आ गए मेरे, कनीनिका। कनीनिका ऐसे होता है, कनीनिका, इसको अलग लिख लो, है ना। जैसे किसी का नाम मोनिका है तो ये तो मोनिका हो गया, मोनिका, और ये कनी, कनी, कनीनिका, ऐसे लिख लो। शब्द शुद्धि में बेहतरीन एग्जाम्पल है, कभी आपके काम आ सकते हैं। तो विभीषिका, जिजीविषा, पिपीलिका। ठीक है, तो ये ऐसे याद नहीं होंगे, आपको ऐसे थोड़ी सी ट्रिक से याद करना पड़ेगा। छोटी मात्रा बड़ी मात्रा छोटी मात्रा, छोटी बड़ी छोटी, छोटी बड़ी छोटी, और कनीनिका, मोनिका, ऐसे कैसे भी आप याद रख सकते हो। लिख लो ये अपने उसमें, इसका पढ़ो आप, देखें क्या नाम है। ठीक है, आगे चलें। लिख लिया। ये निज, निजी से, ये मात्रा से मेरे थोड़ा दिमाग में आ गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सामिका का क्या मतलब होता है? चींटी। आगे चलूंगा, चलो आगे। ठीक है, आ जाओ। कहाँ थे? निज, तो निजी, निजी क्या होता है? ये निदाग, निदाग क्या होता है? निदाग, ये लिख लो, निदाग। ठीक है, निदाग, निदान, ये लिख लो, निदाग लिखो। निदान में कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रदान, निदान, निदेशक, निदेशक, निधन, निधि, निधि ऐसा होता ही है, निधि, नी प्लस निपट, निपट मूर्ख नहीं होता, निपट मूर्ख, है ना, बिल्कुल मूर्ख। निपात, है ना, नी प्लस पात। निपुण, निबंध, नियंत्रण, नियंत्रण, नियम क्या है? नियम, अधिनियम, नियमित। ठीक है, नियमित, नियामक, हाँ हाँ बताते हैं एक बार, हाँ, जीने की इच्छा। ठीक है, नियुक्ति, नियोग, प्रयोग, नियोजन, निरत, है ना, रत रहना किसी में, उसमें लगे ही रहना, जो वो निरत हो गया। निरूपण, निरोध, यही अवरोध, प्रतिरोध, ऐसे। आलंबन था तो ये क्या है? निलंबन है, अवलंब है। ठीक है, निलय, निलय क्या होता है? घर का पर्यायवाची है, लिख लो, ग्रह का पर्यायवाची, ग्रह घर का पर्यायवाची। निवास, परवास, निवेश पढ़ाई है, उपनिवेश, निहित, ये आपके निहित है। ठीक है, लिखो इनको। हाँ, रत मतलब लीन, रत मतलब लीन, जो लिखा है वो लिखो। निरत लिख लो। हम्म, डन। हाँ, नीले आले, हाँ नीले आले। और क्या था इनके कमेंट? रत लीन, ठीक है। और क्या? जी जी विषय मतलब जीने की चाह, हाँ, जीने की चाह। गूढ़ पुरुष का मतलब क्या होता है? गूढ़ पुरुष नहीं होता है क्या? रहस्यमयी व्यक्ति गूढ़ पुरुष होता है ना, जो समझ में नहीं आए, छिपके रहता है, वो है ना गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष, ठीक है। और क्या था इनका कमेंट? यस सर, ओके सर। सर गूढ़ पुरुष का क्या मतलब होता है? अच्छा, 2 बार पूछ लिया। हाँ, वैसे में बिल्कुल स्पाई बोल सकते हैं उसको। ठीक है, वर्ण वारण होएगा, चलो ठीक है, ठीक है। हाँ, गतिरोध, बिल्कुल गतिरोध, ठीक है, बिल्कुल गतिरोध। ठीक है, तो अब हाँ, क्या रह गया? क्या लिखा? निवारण, निकाय, एक तो क्या लिखना था आपको? निखिल लिख लो। ठीक है, निदाग, हाँ निदाग लिख लो, निदाग का लिख लो धूप, है ना, धूप। ठीक है, धूप। ठीक है, और क्या लिखो? निपट भी लिख लो, निपट का याद नहीं रहे मान लो, निपट लिख लो। नीले का और पर्यायवाची लिख लो घर। नीरत, है ना, लीन रहना, बिल्कुल सही है। ये लिख लो 2 3। ठीक है, चलो फिर आगे चलूं, चलूं आगे। ठीक है, अब आ जाओ। अब बताओ, ये नी प्लस अस्त,
यण संधि आ गई, नी प्लस आय, नी प्लस आस और नी प्लस ऊन, है ना, इसमें कोई आपके दिक्कत है ही नहीं, यण संधि आ गई। बताओ इसमें कौन सी संधि है, ये संधि करो, दोनों शब्दों की संधि करो, संधि करो और संधि का नाम लिखो, संधि करो और संधि का नाम लिखो। दाग नहीं है, दाग है, दाग है, निधाग, निदाग, घ है, घ घड़ी वाला। क्लास का टाइम पूछ रहे हैं, हाँ कल शाम सेम ही रहेगा भाई, सुबह 8 से 9:30, ठीक है। बच्चों को कैसे भेजूं मैसेज? ठीक है अशोक, वेरी गुड। निषेध का भी लिखो। ठीक है। ये विसर्ग किसने लगाया, देखना नाम इसका। आयुष बेटा विसर्ग कहाँ से आ गया? और संधि कौन सी? निषेध ने बिल्कुल सही है, ललित सही है, दर्शना सही है, अशोक सही है। संधि का नाम बताओ, संधि का नाम बताओ। बिल्कुल दर्शना सही है, ठीक है। देखो नी प्लस सेद और नी प्लस स्था, अरे दंते मूर्धने की संधि नहीं थी क्या? दंते मूर्धने की पढ़ते नहीं है बदमाश ये। व्यंजन संधि तो है, व्यंजन में भी दंते मूर्धने की, ठीक है। अब ये बताओ, ठीक है। तो क्या है इसमें बताओ, क्या है? निकट, ये निदान इक और ये न्याय इक, है ना, न्याय इक। एक तो न्यायिक होता है, जैसे ये न्याय से संबंधित होता है, वो तो होता है न्यायिक। और ये न्यायिक दर्शन था ना, न्यायिक दर्शन, वो है न्यायिक दर्शन, ठीक है। अरुण वेरी गुड, हर्ष वेरी गुड, निकटीय निदान न्याय शाबाश, माया, हर्ष, अरुण शाबाश, ठीक है। तो बताओ नी उपसर्ग में कोई समस्या है तो बताओ, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, जल्दी बताओ। नी में कोई समस्या है तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। चलें क्या आगे? है कोई समस्या? चलो ठीक है, अब आ जाओ किसमें, वी में आ जाओ, किस में आ जाओ? वी उपसर्ग में आ जाओ, ठीक है। वी में कोई जैसे निकट, विकट, कट क्या है? मूल शब्द। विकराल है ना, भयंकर, विकराल रूप धारण कर लिया, विकराल। वैसे विकल, जैसे विकल प्लस अंग, विकलांग होता है ना, विकल प्लस अंग, जो बेकार हो गए हैं, जो बेकार हो गए, विकल। विकार, प्रकार, विकास, ठीक है, विकास। विकीर्ण, विकिरण, विकीर्ण क्या है? विकिरण। ये तो क्या है? विकिरण, और ये क्या है? विकीर्ण, ठीक है, विकीर्ण। फिर आ जाओ विकृत, और ये विक्रम, क्रम जानते ही हैं, विक्रम। विख्यात, इसमें क्या है? ख्या, जैसे व्याख्याता होता है, जैसे संख्या, तो संख्या का संधि विच्छेद क्या होता है? सम, क्या है? सम प्लस ख्या, ठीक है। तो व्याख्याता में भी क्या होता है? वो ख्या शब्द होता है, व्याख्याता, है ना, क्या। फिर विग्रह, वी प्लस ग्रह, ये ग्रह वाला क्या है? घर, आलय, नीलय, इसको क्या बोलेंगे? ग्रह। विघटन, विघटन, विचलित, वितान, वितान का क्या मतलब होता है? तंबू, लिख लो, वितान का मतलब क्या होता है? तंबू, ठीक है। हाँ, विकार बीमारी से संबंधित लगा सकते हो। विकार कुछ उसमें परिवर्तन आ जाता है, विकार बोलते हैं परिवर्तन जो आ जाता है। जैसे वर्णों में विकार होता है ना, वर्ण जब मिलते हैं, संधि पढ़ते हैं। हाँ, विनिस वाले, अच्छा टीचर थे वो, गुरुजी थे, ठीक है। वितान लिख लो बेटा, तंबू। विकल, जो खराब हो गया है। विख्यात, इसमें क्या है? ख्या मूल शब्द है, ये ख्या, ठीक है। आगे वितृष्णा, कोई दिक्कत नहीं है। विदग्ध, दग्ध मूल शब्द है इसमें, दग्ध मूल शब्द है ना।
दग्ध क्या है? मूल शब्द है। जैसे संदग्ध, जैसे संदग्ध होता है, संदग्ध लिख लो इसको, संदग्ध। संदग्ध का क्या होगा? शम प्लस दग्ध। और संदग्ध का मतलब होता है जो जला हुआ है, जो जल गया है। और एक होता है संदिग्ध, दोनों लिख लो एक ही जगह। संदिग्ध, संदिग्ध तो मतलब जिसपे शंका है, जिसपे शंका, जैसे संदिग्ध अपराधी ऐसे करके। तो ये संदिग्ध और ये अलग होता है, और ये विदग्ध है ही। यानी दग्ध क्या है आपके इसमें मूल शब्द है। बताओ दोगदी किसको बोलते हैं? दोगदी गाय को बोलते हैं, लिख लो। दोगदी गाय को लिख लो। दोगदी किसको बोलते हैं? गाय को। जैसे सुरभि किसको बोलते हैं? सुरभि भी गाय को। पैश्वेनी है ना, जो दूध देने वाली, पैश्वेनी भी किसको बोलते हैं? गाय को। लिख लो। दग्ध से याद आ गया दोगदी ऐसे करके। दोगदी मतलब दूध देने वाली, दोगदी लिख लो। वितृष्णा, ठीक है। चले आगे, लिख लिया क्या रहे? लिखो। क्या कमेंट आया था? सुरभि, सुरभि, हाँ सुरभि, ये सुरभि का सुगंध, अरे क्या करते, सुरभि का सुगंध। और सुरभि, सुरभि ये जो भी बड़ी है उसका गाय, ठीक है। ये सुरभि जो छोटी है इसका तो है सुगंध, इसका तो क्या है? गंध या सुगंध। और ये सुरभि बड़ी है उसका गाय, उसका गाय, ठीक है। और जो सैरी भी है, सैरी भी, इसका भैंस, सैरी भी का भैंस। कासरी, कासरी भी बोलते हैं भैंस को, कासरी भी बोलते हैं। महिषी, महिषी भी बोलते हैं भैंस को। तो ये लिख लो, है ना। सुरभि बड़ा क्या है? सुरभि बड़े वाला क्या है बच्चों? गाय है, ठीक है। लिख लो। सुरभि छोटे वाला हर्ष गंध होता है, छोटे वाला गंध होता है, ठीक है। छोटे वाला गंध होता है, बड़े वाला गाय होता है। हाँ संदिग्ध, संदिग्ध। अच्छा ठीक है हर्ष, ठीक है। अब आ गया सुरभि छोटे वाला गंध और वो, है ना, ठीक है। लिख लिया, लिख लिया तो आगे चलें, ठीक है। फिर कहाँ तक आ गए थे? हाँ विदीर्ण, विदीर्ण मतलब टूटा हुआ, विदीर्ण, है ना। आपके उपसर्ग को, विदीर्ण मतलब टूटा हुआ, टूटा हुआ, निहत भी बोलते हैं, टूटा हुआ। विद्रोह है, ठीक है, विद्रोह है। विधवा, धवा क्या है? पति, धवा का मतलब पति। विधवा मतलब पति नहीं है, विधवा, ठीक है। फिर आपका विधान, विध्वंस, है ना, विध्वंस। विनय, अनुनय, विनय तो नय क्या है? मूल शब्द है, ठीक है। तो आप विदीर्ण लिख लो, एक तो विदीर्ण लिख लो, विदग्ध लिख लो, है ना, विदग्ध, विदग्ध लिख लो, ठीक है। आगे आ जाओ। विनाश, विनाश का पता ही है, विनाश हो जाता है, विनाश, ठीक है। एक लिखो आप विनाश, एक लिखो किनाश, लिख लो अपने किनाश। किनाश किसको बोलते हैं? यमराज को बोलते हैं। किसको? यम को बोलते हैं, यमराज, लिख लो। विनाश और किनाश, ठीक है। विनीत, कोई बात नहीं है। विनाश, वी प्लस नी प्लस आश, है ना, वी प्लस नी प्लस आश। नहीं नहीं, नस्ले उसमें नई पर्यायवाची प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है। अब देखो यण संधि के आगे आपके कहाँ गया? विन्यास, वी प्लस नी प्लस आस। विपर्य क्या हो गया? वी प्लस परी प्लस ए, ठीक है। आगे फिर है विपाक, पाक यानी निर्मल, अच्छा, साफ, पाक। लेकिन पाकिस्तान आप देख ही रहे हो, पाकिस्तान देख रहे हो। विपुल, है ना, विपुल बहुत सारा। विप्रलंब, बताओ, वी
प्लस प्रय वियोग, जिससे को बोलते हैं वियोग, वी प्रय प्लस लंब। मुझे यूं बता दो आप, तो मैं मान जाऊंगा आपको, इस लंब मूल शब्द से एक अपन पीछे पड़ गए हैं उपसर्ग, इस लंब से, वो मुझे बता दो, मैं मान जाऊंगा। और मैंने लिखवाया भी था कि भाई इसको लिख लो। और उसका चलो एक हिंट और देता हूं, उसका मीनिंग था उल्हाना देना, शिकायत करना। करो, याद करो। वो तो निरवलंब अवलंब तो बेटा ये था। ये क्या ये है लंब, अरे उपालंब आया था, ये लिखवाया था मैंने, देखो देखें, उपालंब। पढ़ नहीं रहे हो नालायकों, बदमाशों। हाँ उपालंब, प्रिंस ने जवाब दिया भाई, सही। ठीक है, बताओ। इनकी संधि वी प्लस इक्षक, वी प्लस इक्षण और वी प्लस इक्षा, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, विवाह, विवेक, विशेष, विश्रुत, विश्लेषण, ये इजी हैं। ठीक है, हाँ उपालम। चलो आगे आ जाओ। व्यंजन में बताओ, वही यण संधि वी प्लस अंजन, वी प्लस अग्र, वी प्लस अक्ति, है ना, और व्यतिरेक तो वी प्लस अतिरेक, तो इसमें हो गया वी प्लस अति प्लस रेक। ठीक है, व्यभिचार में क्या हो जाएगा, वी प्लस अभी प्लस चार। अब तो तोड़ना सीख गए हो गए रहे। और वे का क्या हो जाएगा, वी प्लस ए, है ना। ये तो यण संधि है, व्यण संधि में तो वैसे ही दिक्कत नहीं आती। व्यवसाय में वी प्लस अव प्लस शाय, व्यष्टि में वी प्लस अष्टि, है ना, व्यष्टि। इनमें कोई दिक्कत नहीं, यण संधि में आपकी कोई समस्या नहीं आती। हाँ, वी प्लस अशन, वी प्लस अस्त, वी प्लस आ प्लस करण, वी प्लस आ कुल और वी प्लस आधी, वी प्लस आधी। ठीक है, ये हो गया वी प्लस आधी, है ना। एक तो होती है आधी, एक होती है, लिखो देखो आप, लिखो आधी। तो आधी तो बताओ क्या होती है, मानसिक बीमारी। और एक होती है आधी, आदि तो जानते ही हो, आधा का स्त्रीलिंग, आधा का स्त्रीलिंग। और एक होती है व्याधि, ये क्या है, शारीरिक बीमारी। और एक होता है व्याध, क्या होता है, व्याध, और इस व्याध को क्या बोलते हैं, शिकारी। लिख लो ये। तो आधी मानसिक बीमारी, आधी आधा का स्त्रीलिंग, व्याधि जो शारीरिक बीमारी, और व्याध शिकारी। लिखो देखे, रजिस्टर में लिखो, ये लिख लिया करो। ये बहुत सारा शब्द भंडार, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी आपकी, चिंता मत करो। नोट्सों के अलावा बहुत सारे लिखा रहा हूं मैं आपको। लिख लिया क्या, लिख लिया क्या। 1 घंटे 20 मिनट की क्लास हो गई भाई, 10 मिनट बचे हैं, और अब 60 नंबर वाला भी लिखना है अपने को। आदि का मानसिक बीमारी, छोटी जो आदि है, मानसिक बीमारी। व्याध का मतलब है शिकारी, व्याध का मतलब है शिकारी। ठीक है, तो सु वाला ये सुबह पढ़ेंगे, अभी अपन 60 नंबर वाला कुछ लिखते हैं। उसमें सुबह भी नहीं लिखा, सुबह आधा घंटे की क्लास हुई थी, ये लिख लिया होगा आपने। ठीक है, आ जाओ।
अपना 60 नंबर वाला रजिस्टर निकालो। ईयरफोन डिस हो गए, कोई बात नहीं, हाँ बाद में कर लेना ना। चलो लिखो, अपन वो लिखते हैं, 60 नंबर वाले में आ जाओ। शब्द युग्म में निकाल लो, शब्द युग्म लिखेंगे। ठीक है, शब्द युग्म, आ जाओ। क्या है ललित का? विच्छिन्न, वी प्लस छिन्न, वी प्लस छिन्न। अच्छा वो पूरा नहीं हुआ क्या? हाँ वो एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है। तो वी प्लस छिन्न, वी प्लस छिन्न, चय का आगम हुआ ना, चय का आगम, अच्छा ये मैंने छोड़ ही दिया था। वी प्लस छेद, और इसका क्या हो जाएगा, वी प्लस शन्न, है ना, वी प्लस शन्न, और ये वी प्लस शम, वी प्लस सम, अरे ये दंत मूर्धन्य वाली संधि, और ये वी प्लस शय, वी प्लस स, और ये क्या है, वी प्लस शाद, अवसाद वाला, और ये वी प्लस स्पंदन, कंपन करना, कंपन करना। अच्छा ये छोड़ दिया था क्या? ठीक है, अब बताओ, विकल्प में इक प्रत्यय है, विचार में इक प्रत्यय है, विज्ञान में इक प्रत्यय है, विदेश में इक प्रत्यय है। मुझे यूं बता, तो इस वैध में मूल शब्द क्या है और कौन सा प्रत्यय है? वैधव्य में, विधवा में ये प्रत्यय है, विधवा में ये प्रत्यय है, व्यक्ति में इक प्रत्यय है, व्याकरण में ए प्रत्यय है। ठीक है, ये आपका क्या है, विराग में ये प्रत्यय है, विवाह में इक प्रत्यय है, और विशेष में इक प्रत्यय है ना। ये तो आपको पता ही है, आप बता दो मुझे, इसमें आ सकती है, देखो वैध में क्या है, वैध में क्या है? एवश कहाँ बताया मैंने, एवश तो कोई बताया नहीं। नहीं नहीं ललित गलत है, यही तो बात है, वैध में बताओ, वैध में। आपने बताया, अरे वि क्या होता है बताओ, विध क्या होता है, कोई शब्द सुना है क्या? विधि में है, विधि, अगर विधि, विधि के अनुसार चल रहे हो तो वो क्या है, वैलिड है, वैलिड का क्या होता है, वैध है। ठीक है, विधि के अनुसार चल रहे हो तभी तो वैलिड है, वैध है, तो विधि में ए प्रत्यय है, विधि में ए प्रत्यय है। ठीक है, लिख लो ये, वैध का लिख लो। ठीक है, और वैधव्य का भी लिख लो, विधवा प्लस ये। ठीक है, और विषण लिख लो, विषण का संधि विच्छेद वी प्लस शन। हाँ अशोक विधि बिल्कुल। ठीक है, चलो अब चलते हैं वापस अपने, लिख लेना ये, विषण लिख लो, वैध लिख लो। अब आ जाओ अपने शब्द युग्म में। ठीक है, तो लिखो यश। ठीक है, तो यश, यश का उल्टा, यश तो यानी आपकी कीर्ति, तो यश मतलब बदनामी। ठीक है, एक होता है आपका अयश। ठीक है, अयश का मतलब क्या होता है, लोहा, अयश का मतलब लोहा। और एक होता है आयशु, क्या है, आयशु, और आयशु का मतलब होता है आज्ञा। ये याद कर लेना आप तो, आज्ञा। ठीक है, ये याद कर लेना, लिखो। बस 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ, 5 मिनट में बस। लिखो भाई, लिख लो फटाफट। हम्म, अरविंद सर। हम्म, हो गया डन।
हाँ, निपट में पट। ठीक है, तो आप आगे आ जाओ, विलोम शब्द लिखो। विलोम। विलोम शब्द में आ जाओ। आग्रह है, दुराग्रह है। आच्छादित क्या आया है? अन्नाच्छादित। अवश्य का ये होता है अवश्य। अवश्य इसमें होता है ए प्लस वश प्लस ये होता है। ठीक है, आज्ञाकारी, आशक्त, अनाशक्त। लिख लो। ठीक है, तो अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, विराम देता हूँ ये क्लास को।